राजस्थान में कप सिरप पीने के बाद कई बच्चों की जान चली गई। इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार है, क्योंकि वो कप सिरप नहीं था बल्कि जहर था जो बच्चों को दिया गया कमीशन और चंदे की वजह से। और इस वक्त चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस कप सिरप ने बच्चों की जान ली है वो ब्लैक लिस्टेड थी। यहाँ तक कि कप सिरप बनाने वाली कंपनी को भी फर्जी दवाएं बनाने के लिए बैन किया गया था। इसके बाद भी जानलेवा कप सिरप को राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत धड़ल्ले से बांटा जा रहा था। राजस्थान के अलावा बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में भी कोल्टिफ और नेक्स्टॉस डीएस कफ सिरप पीने से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई की किडनी भी फेल हो चुकी है। और इस वक्त सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब केसन्स फार्मा की दवाएं टेस्ट में फेल और बैन हुई थी तो इस फर्जी कंपनी को दवा बांटने का काम क्यों दिया गया? ये ब्लैक लिस्टेड कफ सिरप राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों तक कैसे पहुंची? बीजेपी सरकार बच्चों और लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये ना सिर्फ विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजेंद्र राठौर जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल दाग दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजस्थान में खांसी की सिरप पीने से कई मासूम बच्चों की मौत की घटनाएं बेहद दुखद हैं और चिंताजनक हैं। जिस केसेंस फार्मा कंपनी की सिरप से बच्चों की मौत हुई है उसे पहले भी कई बार ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। प्रदेश में नकली दवाओं को लेकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बना हुआ है। इसके अनुसार यदि किसी दवा में बताए गए 3 से 4 रसायनों में एक भी जांच में अनुपस्थित पाया जाता है तो उस दवा को नकली माना जाएगा। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि फूड सेफ्टी ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की परिभाषा तक बदल दी गई है ताकि दोषी कंपनियों को बचाया जा सके। अब नए नियम के मुताबिक यदि किसी दवा में कोई एक सॉल्ट शून्य है यानी कि कोई एक रसायन नहीं है तो उसे नकली नहीं माना जाएगा। ये सीधे सीधे आम जनता के जीवन से खिलवाड़ है। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि प्रदेश में नकली दवाओं के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाए एवं संबंधित फार्मा कंपनी व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब ये सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब ये सब बातें पहले से ही पता थी, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका था और वो सिरप पहले से ही पता था कि वो ठीक नहीं है, तो उसके बाद भी बच्चों को क्यों दिया गया? यहाँ तक कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उन दवाओं की सप्लाई होती रही, वो भी मुख्यमंत्री योजना के तहत। तो ये सब कुछ कमीशन और चंदे की वजह से हुआ है, यही सवाल खड़ा हो रहा है और यही कहा भी जा रहा है। अब मुख्यमंत्री लीपापोती और दिखावा कर रहे हैं। देखिए कैसे लैंडलाइन कान पर लगा हुआ है लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए लाउड स्पीकर भी ऑन है।